अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैंने आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करना है और वो इंटरेस्टिंग केस है, अगरचे मैं शुरू में ही बता देता हूं कि उसका रिज़ल्ट ये निकला था केस का कि जब किसी के जो जिगर है उसके अंदर रेशे की थैली बन जाती है तो फिर वो क्या चीज़ होती है और उसको कैसे हम उसको मैनेज करते हैं या उसका इलाज करते हैं। लेकिन इसका ताल्लुक वैक्सीन से भी बनता है, जो आपको पता चलता जाएगा जैसे जैसे मैं इस केस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मेरी एक कुलीग हैं, फार्मासिस्ट हैं, बहुत अच्छी कुलीग हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि उनके एक अंकल जो हैं वो लाहौर के एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में दाखिल हैं, पब्लिक सेक्टर के यानी गवर्नमेंट के। दोस्तों, ये जो टर्शरी केयर होती है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो बिल्कुल छोटे गांव देहात होते हैं वहाँ पे हुकूमत की तरफ से BHU बनते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट। लेकिन जो बड़े कस्बा जात होते हैं वहाँ पे जो BHU के बाद बारी आती है RHC की, जिसको कहते हैं रूरल हेल्थ सेंटर। ये जो रूरल हेल्थ सेंटर होते हैं यहाँ तक स्पेशलिस्ट नहीं बैठे होते, यानी BHU और जो RHC हैं वहाँ पे आम डॉक्टर आपको चेक करता है। उसके बाद बारी आती है THQ की, यानी तहसील हेडक्वार्टर की, जहाँ पे जाके कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो अगला लेवल आता है वो है DHQ का, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखते हैं, सर्जरीज होती हैं और ये सारे। और सबसे फिर आखिर में आता है टर्शरी केयर सेंटर्स या टर्शरी हॉस्पिटल्स, जैसे कि बड़े शहरों में होते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। यहाँ पे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे लाहौर में आप सुनते रहते हैं सर्विसेज हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है, ये सारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं। तो उनके जो अंकल हैं वो दाखिल थे टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ, मैंने उनसे डिटेल में बात की, उनके मुख्तलिफ टेस्ट देखे। तो उन्होंने बात यहाँ से शुरू की कि 2.5-3 महीने पहले उनको चाइना की वैक्सीन लगी है, उसके बाद से उनका बुखार नहीं जा रहा। ना सिर्फ ये कि उनको बुखार है, जो मेरे लिए भी बड़ी एक हैरान कुन बात थी, क्योंकि वैक्सीन पे ज़ाहिर है मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और इस पूरे प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। तो बहुत कम होता है कि कभी ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनके साथ सामना हो कि जो वैक्सीन लगने के बाद मुसलसल उनको बुखार चल रहा हो। अब ना सिर्फ ये कि इनको बुखार का प्रॉब्लम था, बल्कि साथ ही इनका वज़न भी कम हो रहा था और साथ में इनको स्वेटिंग होती थी, सर्दी लगती थी, और इसके अलावा जो इनको खांसी भी होती थी, ड्राई कफ होती थी इनके मैंने मुख्तलिफ टेस्ट देखे तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इनको खून की भी कमी है, इनका जो अनीमिया है, इनको हीमोग्लोबिन 10 थी इनकी, और साथ ही इनका जो WBC होता है, वाइट ब्लड सेल काउंट या TLC जिसको हम कहते हैं, वो इनका 3.1 था। यानी नॉर्मल अगर 4000 से 11000 तक होता है तो इनका 3.1 था। और इसके अलावा इनका HRCT चेस्ट, इनका जो लंग्स के लिए इनका जो एक्सरे हुआ था वो सारा देखा तो उस पर कोई ख़ास फाइंडिंग नहीं मिली। तो कुछ डॉक्टर्स का ख्याल था कि हो सकता है ये ट्यूबरक्लोसिस हो, लेकिन उसके जो टेस्ट गए हुए थे और जिसकी रिपोर्ट्स अभी उनको मिली थी तो उसमें भी कोई ऐसा हमें नहीं चीज़ मिली कि जिससे लगे कि ये TB हो सकती है। तो एक शख्स जिसको वैक्सीन लगी है चाइना की, और वो वैक्सीन लगने के बाद से उनको मुसलसल बुखार चल रहा है, उनका वज़न कम हुआ है, उनके अंदर खून की कमी हुई है, उनको खुश्क खांसी है। तो आखिर ये वजह क्या थी? तो मज़ीद जब इनका टेस्ट हुआ तो इनका अल्ट्रासाउंड करवाया गया पेट का, क्योंकि जब भी कोई ऐसा बुखार हो जिसकी वजह ना मिल रही हो, जिसको हम पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन कहते हैं, पायरेक्सिया बुखार को कहते हैं और ओरिजिन होता है कि ये कहाँ से आया है, कोई ऐसा बुखार जिसका ना पता चल रहा हो, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि पूरे जिस्म में कहीं पर कोई ऐसी थैली ढूंढी जाए जिसके अंदर कोई ना कोई रेशा पड़ा हुआ है, पस पड़ी हुई है, जिसको हम एब्सिस कहते हैं। एब्सिस क्या होता है? जैसे किसी के हाथ पे जख्म बन जाता है तो वो भी एक इन्फेक्शन होती है, लेकिन जब कोई इन्फेक्शन की थैली जिसमें में कहीं पे छुपी पड़ी हो और उसकी वजह से मुसलसल बुखार चल रहा होता है और उसकी वजह से बुखार की वजह से बाकी अलामात चल रही होती हैं, तो फिर कोशिश की गई कि अल्ट्रासाउंड किया गया, क्योंकि इनके जिगर के टेस्ट ठीक थे, इनके गुर्दों के टेस्ट ठीक थे, इनके बाकी सारे टेस्ट ठीक थे। तो जब इनका जिगर का पेट का अल्ट्रासाउंड किया गया तो पता चला कि इनके जिगर में एक कोई गिल्टी पड़ी है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी पड़ी है कि जो कि पस भी हो सकती है और खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है। अगरचे जो कैंसर वाले मरीज़ होते हैं जिगर के, उनका वज़न भी कम होता है, उनकी भूख भी कम हो जाती है, लेकिन आम तौर पे उनको बुखार की कैफियत नहीं होती। लेकिन ये जो पेशेंट थे, इनको बुखार मुसलसल था, इनका वज़न कम हो रहा था, इनकी भूख भी कम थी, इनका दिल नहीं करता था कुछ खाने को, जिसको हम एनोरेक्सिया कहते हैं, अक्सर ये मैं बात करता रहता हूँ। और इसी तरह से उनकी तबीयत बोझल रहती थी, जिसको हम मलेज़ कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से
दोबारा फिर इनका रिपीट करवाया गया तो पता ये चला कि वहाँ पे एक एब्सेस पड़ी है। एब्सेस जो है वो उसी को ही कहते हैं जब रेशा या जो जरासीम हैं, जो WBC हैं, ये सारे किसी एक कवरिंग के अंदर जिस्म के किसी हिस्से में या किसी ऑर्गन के अंदर पड़े हों। इनका उसके बाद फिर हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वो एक तो ये होता है कि हम इनका एक CT स्कैन करवाते हैं पेट का, CT एब्डोमेन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी एब्डोमेन। कंप्यूटेड इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है इसमें, कि उस पेशेंट को मशीन में लिटाया जाता है और उसके बाद कंप्यूटर के अंदर इमेजेस बनाई जाती हैं, और टोमो कहते हैं हिस्सों को, और ग्राफी होती है तस्वीर लेना, यानी उस हिस्से की, ये जैसे पेट का अगर हम करते हैं तो पेट के मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ जो औज़ा होते हैं, उनकी हम तस्वीरें लेते हैं। तो जो CT स्कैन होता है उसके साथ ही हम इनको कंट्रास्ट भी देते हैं, यानी इंट्रावीनस कंट्रास्ट। इंट्रावीनस होता है कि हम खून की नाली में लगाते हैं। कंट्रास्ट किस लिए देते हैं? ताकि जो कंट्रास्ट है वो खून की नाली में जाता है तो बाज़ जगहों पे अगर कहीं पे कैंसर पड़ा हो या कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो तो वो नुमायाँ हो जाती है। और ये जो मरीज़ होते हैं आमतौर पे जो लिवर एब्सेस के होते हैं, इनको एक और प्रॉब्लम चल रहा होता है कि क्योंकि जो जिगर है उसके दो लोब हैं, एक है राइट लोब जिसको बड़ा लोब कहते हैं और एक है लेफ्ट लोब जो छोटा लोब है। तो या तो इनको जो पेट का ऊपर का दाईं साइड का हिस्सा है जिसको हम राइट अपर क्वाड्रेंट कहते हैं उसमें दर्द होता है, या अगर लेफ्ट लोब जिसके चांसेस किसी हद तक कम होते हैं कि अगर उसके अंदर वो एब्सेस बनी हुई है या रेशा इकट्ठा है तो फिर इनको पेट का दरमियानी हिस्से में दर्द होता है जिसको हम एपिगैस्ट्रिक पेन कहते हैं। अगर हम एक लम्हे के लिए जायजा लें तो हमारा जो ये पेट होता है इसका एक राइट अपर क्वाड्रेंट है, एक इसका लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, और एक इसका राइट लोअर क्वाड्रेंट है, और एक इसका लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है। जो जिगर होता है वो राइट अपर क्वाड्रेंट में मौजूद होता है और उसकी मुखालिफ सिमत में स्प्लीन होती है जिसको हम तिल्ली कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान में मैदा पड़ा होता है, स्टमक, साथ ही फिर नीचे एक लबलबा होता है जिसको हम आम जुबान में पेंक्रियाज कहते हैं, और इनके पीछे वाली साइड पे, जो कमर वाली साइड पे, वहाँ पे गुर्दे होते हैं, और नीचे अगर आ जाएं तो पहले छोटी आंत होती है और उसके बाद साथ ही बड़ी आंत भी होती है। तो इन बड़ी आंत और छोटी आंत के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे फिर आपका जो ये यूरिनरी ब्लैडर या जो मसाना होता है जिसमें छोटा पेशाब इकट्ठा होता है वो मौजूद होता है। तो ये जो राइट लोब ऑफ लिवर होता है इसमें आमतौर पे ये जो एब्सेस है ये ज़्यादा बनती है। उसकी वजह एक तो बड़ा होना होता है, और दूसरा जो राइट लोब ऑफ लिवर है इसकी जो खून की सप्लाई है वो पूरे पेट से भी जाती है वापस जो दिल की तरफ जा रहा होता है, और तिल्ली की तरफ से भी आती है। जबकि जो लेफ्ट लोब है उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो अमूमी तौर पर तिल्ली वाली साइड से या पेट के कुछ जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनकी तरफ से खून की नाली होती है जिसको हम इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन कहते हैं, वहां से आता है। तो आमतौर पे वजह क्या होती है लिवर एब्सेस की? एक तो बहुत बड़ी वजह ये होती है कि ये जो गाल ब्लैडर होता है जिसको हम पित्ता कहते हैं, तो इसमें से नीचे नालियां आती हैं जो कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट होती हैं। अगर उसमें रुकावट हो जाए तो क्योंकि ये जिगर के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है ये पित्ता जो है, तो उसकी वजह से जरासीम जिगर में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि अगर किसी को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है तो उसको भी चांसेस होते हैं कि अगर वो अपेंडिक्स फटती है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो भी जरासीम जो है वो जिगर की तरफ जा सकते हैं। और उसके अलावा भी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। तो जहन में आई थी ये बात कि क्या वैक्सीन की क्या वजह हो सकती है, कि वैक्सीन से मुतालिक क्या है, क्योंकि कम से कम 18% वो लोग होते हैं जिसको हम क्रिप्टोजेनिक वजह कहते हैं। क्रिप्टोजेनिक क्या होता है कि जिसमें पता ही नहीं होता कि ये कहाँ से ये जरासीम आए हैं। लेकिन एक वजह ऐसी होती है कि अगर किसी के जिस्म में कोई क्लॉटिंग का इशू हो तो बाज़ का तो वो जो क्लॉटिंग है वो खून की नालियों की मदद से जिगर तक पहुँचती है, और वहाँ पहुँच के जो जिगर के जो सेल्स होते हैं वहाँ पर जाके ये इन्फेक्शन की वजह बन जाती है। तो क्या कहीं खुदा न खास्ता इनको चाइना की वैक्सीन लगने के बाद कोई इनका जो इम्यून सिस्टम है उसने कुछ ऐसा तो नहीं किया था कि जिसकी वजह से इनके अंदर वो पस जो है या पहले छोटे छोटे क्लॉट बने और उन्होंने जिगर में जाके फिर वो पस की भी वजह बन गए जब वहाँ पे साथ जरासीम भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब एक दफ़ा तशखीस हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि 2 टेस्ट सबसे अहम है इन लोगों में, एक अल्ट्रासाउंड पेट का जो होता है वो बताता है कि कहीं पे मौजूद है कि नहीं एब्सेस, और दूसरा होता है कि अगर आप CT स्कैन करवाते हैं पेट का, एब्डोमेन का, लेकिन ये जांचने के लिए कि कहीं खुदा न खास्ता ये कैंसर तो नहीं है या ये सिर्फ एक सिंपल लिवर एब्सेस है, तो फिर हम इसकी बायोप्सी करते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से या CT स्कैन की मदद से। हम देखते हुए कि यहाँ पे ये एब्सेस मौजूद है तो वहाँ पे हम सुई डालते हैं और सुई की मदद से फिर मवाद लेते हैं और उस मवाद का हम फिर माइक्रोस्कोप के नीचे मुआयना करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कैंसर है या लिवर एब्सेस है। दोनों सूरतों में जाहिर है कि हमें फिर आगे ऑपरेशन करना होता है या दवाइयाँ देना होती हैं। क्योंकि इनको लिवर एब्सेस है तो सबसे
एक तो रोल जो होता है वो होता है एंटीबायोटिक का, कि आपने कुछ दवाइयाँ आप देनी होती हैं, आपका कोई भी जो डॉक्टर है जो आपको इलाज कर रहा है वो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देगा। वो एंटीबायोटिक्स कौन सी हो सकती हैं? वो कार्बापेनम एक ग्रुप होता है, उसमें मेरोपेनम हो सकती है, वो एमेपेनम हो सकती है, वो सेफलोस्पोरिन ग्रुप की कुछ होती हैं जिसको हम सेफ्यूरोक्साइम कहते हैं, सेफाक्लोर कहते हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि जो लिवर एब्सेस की एक बड़ी वजह कुछ खास किस्म के जरासीम होते हैं जिसको हम एनअरोब्स कहते हैं, तो उनको कवर करने के लिए मेट्रोनिडाजोल दी जाती है। जो बाकी एंटीबायोटिक हैं वो आमतौर पे लिवर एब्सेस की जो वजह बनते हैं जरासीम, जिसमें ई कोलाई है, जिसमें क्लेब्शियला नमूनिया है, या बाकी ग्राम नेगेटिव हम उनको कहते हैं, तो उनको कवर करता है। ये आपका डॉक्टर वो फैसला करेगा एंटीबायोटिक्स का। लेकिन साथ ही आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि जब भी हमारे जिस्म में कहीं पे एब्सेस बनी होती है तो एब्सेस एक लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस है, यानी जो रेशा होता है उस वो कहीं इकट्ठा होता है और उसके इर्द गिर्द झिल्ली बन जाती है। तो क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो डेड चीज़ें होती हैं, डेड टिश्यूज़ होते हैं या डेड मटेरियल होता है, तो वहाँ तक क्योंकि ना तो ब्लड सप्लाई होती है तो ना ही वहाँ तक एंटीबायोटिक जाती है। तो आपको हर सूरत आपका जो डॉक्टर है वो उसको निकालता है। एक तो तरीका होता है कि हम परक्यूटेनियस एस्पिरेशन ऑफ लिवर एब्सेस करते हैं। परक्यूटेनियस क्या होता है कि नीडल को बाहर से जब जिल्द के जरिए अंदर भेजा जाता है अल्ट्रासाउंड की मदद से या सीटी स्कैन की मदद से, तो इसको हम कहते हैं परक्यूटेनियस अप्रोच। और एस्पिरेट होता है किसी चीज़ को बाहर की तरफ निकालना या खींचना, तो वो इस रेशे को वो बाहर निकाल लेंगे। एक तो ये तरीका है। लेकिन अगर वो रेशा की थैलियाँ ज़्यादा बनी हो या किसी शख्स के पेट में भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई और भी मसला हो जिसकी वजह से ये थैली बनी थी, तो फिर हम सर्जरी करते हैं। तो उस सूरत में सर्जरी की जाती है ताकि पेट को खोल के फिर ना सिर्फ ये कि लिवर एब्सेस को निकाला जाए बल्कि बाकी जो कोई और मसला है तो उसको भी निकाल दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर सिर्फ एस्पिरेशन की जाती है और बाज़ औक़ात एक कैथीटर डाल देते हैं जो बाद में उस गंदे मवाद को बाहर निकालता रहता है। और जिस दिन 24 घंटे में 10 ml से कम निकलना शुरू हो जाता है या इतना कम रह जाता है तो उसके बाद उस कैथीटर को भी हम जिस्म से निकाल देते हैं। तो जो लिवर एब्सेस है वो लोग जिनको मुसलसल बुखार चल रहा हो, उनका वज़न कम हो रहा हो, उनकी भूख कम हो चुकी हो, उनको सर्दी के साथ बुखार होता हो, उनको पेट के किसी हिस्से में दर्द होता हो, तो उनका डॉक्टर इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ढूंढने की कोशिश करेगा कि जिस्म में कहीं ना कहीं पे कोई एब्सेस तो नहीं पड़ी, कोई रेशा तो इकट्ठा नहीं हुआ। तो लिवर जो एब्सेस है, ये जिगर में जो रेशा होता है, वो भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। क्योंकि इसका ताल्लुक वैक्सीन से इसलिए बन रहा था कि उस शख्स की हिस्ट्री आज भी वो और उसकी फैमिली कन्विंस है इस बात से कि उनको जो ये प्रॉब्लम बना है सारा ये वैक्सीन के बाद से बना है। लेकिन जितनी भी स्टडीज़ बताती हैं अभी तक ऐसा बज़ाहिर सामने नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे मज़ीद कोई मेरे भी नज़र में कोई केसेस आएंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन मैं पर्सनली कन्विंस हूं कि शायद ये वाकयाती तौर पे इकट्ठे 2 वाकयात हो गए, लेकिन चांसेस ज़रा कम हैं। और ये भी ज़हन में रखें कि उस शख्स को इससे पहले ना वो कभी शुगर थी, ना ब्लड प्रेशर था, ना कभी उन्होंने सिगरेट पी है, किसी भी किस्म का उनको प्रॉब्लम नहीं था हेल्थ का। लेकिन उसके बाद से ही इनको ये सब कुछ हुआ। तो हम 100% ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन का कोई रोल नहीं होगा। हो सकता है कि वैक्सीन ने उनके इम्यून सिस्टम को जाके छेड़खानी की हो, जिसके बाद से कोई क्लॉटिंग का इशू हुआ हो, उनमें से कुछ क्लॉट्स जो हैं वो जिगर की तरफ गए हों और वहाँ पे वो जब रुके हों तो कुछ जरासीम जो हैं उनको मौका मिल गया हो उस रुके हुए क्लॉटिंग के साथ मिलके एक एब्सेस या रेशे वाली थैली बनाने का। तो इस तरह की कोई भी केसेस हुए दोस्तों मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा।